नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के गवर्नमेंट सर्विस यानी सरकारी सेवा में लगने के ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी लग जाती है या नहीं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान ले कि केस दो प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। जो क्रिमिनल मामले होते हैं उनका इफेक्ट पड़ता है किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में लगने या नहीं लगने से। यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है तो ऐसी दशा में आपके सरकारी सेवा में लगने या नहीं लगने पर इफेक्ट पड़ सकता है। और जहां पर आपके खिलाफ कोई सिविल मामला दर्ज हुआ हो तो ऐसी दशा में आपके सरकारी जॉब लगने पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार आप ये जान लें कि आपके खिलाफ यदि कोई सिविल मामला दर्ज हुआ है तो आपके सरकारी सेवा में लगने के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि सरकारी सेवा में लगने के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो वो पड़ता है केवल क्रिमिनल केसेस के रजिस्टर्ड होने की दशा में। और क्रिमिनल केसेस में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें केस दर्ज हो जाने के बाद भी सरकारी सेवा में लगने पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। यानी क्रिमिनल केस आपके खिलाफ दर्ज हो गया है तो ऐसी दशा में आप सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध होता है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति द्वारा अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि मामला सच्चा है तो ऐसी दशा में वह पुलिस अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष चार्जशीट के रूप में पेश कर देता है। तो जैसे ही पुलिस अधिकारी किसी मामले में अपराध बनता हुआ पाता है तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी कोर्ट के समक्ष जो रिपोर्ट पेश करता है वह रिपोर्ट चार्जशीट होती है। और ऐसी रिपोर्ट के कोर्ट के समक्ष पेश होने मात्र से किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लग जाती है सरकारी सेवा में लगने की। क्योंकि सर्वसाधारण में एक नियम प्रचलित है कि जब तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता जब तक उसे कोर्ट के द्वारा अपराधी ठहरा नहीं दिया जाता है। तो ये नियम यहाँ भी प्रिवेल होता है। और साथ ही आप ये भी जान लें कि क्रिमिनल मामले भी कई तरीके के होते हैं। यानी साधारण प्रकृति के मामले भी होते हैं, गंभीर प्रकृति के मामले भी होते हैं। जो साधारण प्रकृति के मामले होते हैं उनमें मारपीट करना, छीना झपटी करना या किसी सामान की चोरी करना आता है। जबकि जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उनमें हत्या, लूट, डकैती आदि अपराध शामिल हैं। और अपराध की इन दो कैटेगरीज यानी साधारण अपराध और गंभीर अपराध के इर्द गिर्द ही आपके सरकारी सेवा में केस दर्ज हो जाने के बाद लगने या नहीं लगने, यानी कि यदि आपके खिलाफ कोई केस दर्ज हो जाता है तो ऐसी दशा में आप सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये इन दो कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी किसी अभ्यर्थी के खिलाफ कोई केस दर्ज हो जाता है तो उसके मन में स्वाभाविक से ये सवाल उठता है कि मैं सरकारी सेवा प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मैं इस समस्या को विभिन्न तरीकों से समझाने का प्रयास करूंगा, जिनमें पहला यह है कि जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद उस मामले में पुलिस अधिकारी ने यह पाया कि आपके खिलाफ मामला नहीं बनता तो ऐसी दशा में आपके जॉब के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई भी इफेक्ट आपके जॉब पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जहां पर पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया कि आपने अपराध किया तो ऐसी दशा में कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश हो जाती है। और कोर्ट में चार्जशीट पेश होने के बाद जो भी प्रोसिक्यूशन होता है वो अपना एविडेंस पेश करता है। उसके बाद जो अभियुक्त पक्ष होता है वो अपना एविडेंस पेश करता है। उसके बाद कोर्ट उस मामले में डिसाइड करता है कि उसे किन आधारों पे जजमेंट देना है और आपको दोष मुक्त करना है या आपको दोष सिद्ध करना है। और यदि कोर्ट समुची प्रक्रिया अपनाने के बाद आपको दोष मुक्त कर देता है तो ऐसी दशा में भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जब कोर्ट आपको दोष सिद्ध कर दे तो क्या होगा। देखिए, जब कोर्ट आपको दोष सिद्ध कर देता है उसके बाद भी आपके पास कुछ रेमेडीज बनी होती है, जिनमें प्रमुख यह है कि जब भी कोर्ट आपको दोषित करता है यानी कन्विक्ट करता है किसी मामले के संबंध में तो ऐसी दशा में कोर्ट कन्विक्ट करने के बाद पॉइंट ऑफ पनिशमेंट यानी दंड के विषय पर सुनता है। और जहां आपने साधारण प्रकृति का कोई अपराध किया है तो ऐसी दशा में आपका वकील जब पॉइंट ऑफ पनिशमेंट में सुना जाए यानी दंड के विषय पर सुना जाए, आपका लॉयर कोर्ट से निवेदन करता है कि जो भी अभियुक्त है आपने उसे कन्विक्ट पाया है, ऐसा अभियुक्त किसी गरीब फैमिली से है या फिर उसने कोई साधारण प्रकृति का अपराध किया है और ऐसा अपराध उसने पहली बार किया है तो ऐसी दशा में कोर्ट द्वारा उस अभियुक्त को प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 का लाभ दे दिया जाता है। यदि किसी अभियुक्त को प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 का लाभ दे दिया जाता है तो ऐसी दशा में उसके सरकारी सेवा में लगने के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि यदि कोर्ट आपको दोषित कर दे और आपको प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का लाभ नहीं दे तो क्या ऐसी दशा में भी आपके गवर्नमेंट जॉब लगने पे पाबंदी लग जाती है। देखिए, यहाँ पर भी आपके पास कुछ रेमेडीज हैं, यानी कि जब भी आपको कोर्ट प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का लाभ नहीं दे और ऐसा कोर्ट लोअर कोर्ट है तो ऐसी दशा में आप अपीलीय कोर्ट में जा सकते हैं। और जब तक आपका मामला विचारण में चल रहा है, अपीलीय कोर्ट द्वारा डिसीजन नहीं किया गया है,
और आप ऐसे अपीलीय कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो मामले का जब तक डिसीजन नहीं हुआ है तब तक आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। आपके गवर्नमेंट जॉब लगने पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है, क्योंकि अभी तक आपका मामला पेंडिंग है। अब हम बात करते हैं जब आपको दोषी ठहरा दिया गया है और उसके बाद आप अपीलीय कोर्ट में भी चले जाते हैं, उसके बाद में भी आपको कन्विक्ट कर दिया जाता है, यानी दोषी ठहरा दिया जाता है और प्रोबेशन का आपको लाभ नहीं दिया जाता है। तो यदि आपको जेल भेज दिया गया तो ऐसी दशा में आपकी सरकारी जॉब लगने पर कुछ पाबंदियां लग जाती हैं। और साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता देता हूं कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट सेवा में लगने के लिए कोई आवेदन करते हैं तो यदि आपके खिलाफ कोई पहले से कोई केस दर्ज है या रजिस्टर्ड है तो ऐसी दशा में आप उस तथ्य को छिपाए नहीं। यदि जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें ये पूछा गया है तो आप साफ साफ इस तथ्य को बताएं कि मेरे खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है और ये केस पेंडिंग है और यहाँ पर चल रहा है। ये सारी जानकारी आप उपलब्ध करवाएं, क्योंकि यदि आप इस समय उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो यदि भविष्य में आप जॉब लग जाते हैं तो ऐसी दशा में पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी डिपार्टमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपके निकटवर्ती पुलिस स्टेशन के बारसाधक अधिकारी को निर्देश दिया जाता है। यदि आप पहले कोई तथ्य छिपा लेते हैं तो ऐसी दशा में ये तथ्य जब भी वेरिफिकेशन किया जाता है उस समय सामने आ जाता है। तो ऐसी दशा में यदि आप तथ्यों को छुपाते हैं तो आपके जॉब पर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मेरा यही सजेशन है कि जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाए तो आप जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो भी आपसे जानकारी मांगी जाती है और ऐसी जानकारी आपके ऊपर किसी एफआईआर दर्ज होने या फिर केस के पेंडिंग होने के संबंध में है तो ऐसी दशा में आप वह जानकारी उपलब्ध करवाएं, क्योंकि यदि आप इस समय उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो ऐसी दशा में आगे आपको इस संबंध में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने यह जाना कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लग सकता है या नहीं लग सकता। तो ऐसी दशा में भी वह व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। और ऐसा व्यक्ति यदि कोर्ट के द्वारा दोषी ठहरा दिया जाता है यानी कन्विक्ट कर दिया जाता है तब भी गवर्नमेंट जॉब लग सकता है यदि उसे कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का लाभ दे दिया हो। और साथ ही आप ये जान लें कि एफआईआर दर्ज होने मात्र से आपके सरकारी सेवा में लगने पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगती है। जब तक कोर्ट आपको अपराधी नहीं ठहरा देता जब तक आप सरकारी सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। साथ ही आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।